सभी को नमस्कार। मैं आज एक ऐसे संत, त्यागी, तपस्वी, योगी, आचार्य, पद्मश्री, पद्म भूषण, गांधीवादी स्वामी विवेकानंद जी के साथी, 3 युगों के युग दृष्टा, कर्मों के साक्षात भगवान स्वामी कल्याण देव जी के बारे में बात करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। श्रद्धेय स्वामी जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने 1876 में वर्तमान में जिला बन चुका बागपत के कोटोना गांव में जन्म लिया और बाद में जिला मुजफ्फरनगर के मुंडभर में आकर रहने लगे। अल्प आयु में रामलीला देखते देखते स्वामी जी के इस मस्तिष्क पे राम जी के चरित्र का प्रभाव आया। स्वामी जी एक कर्मवादी व्यक्ति थे। उनका पूजा में अटूट विश्वास था, लेकिन कर्म को ज्यादा प्राधान्यता देते थे। स्वामी कल्याण देव जी का सीधा सीधा संपर्क राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से था, जवाहरलाल नेहरू से था और लाल बहादुर शास्त्री जी को उन्होंने सुखतीर्थ में अपने पास रखकर शिक्षा दीक्षा दी। इतना ही नहीं, स्वामी जी सुखतीर्थ के जीर्णोद्धार हेतु प्रयाग के संगम में त्रिवेणी में खड़े होके ये संकल्प लेके आए कि मैं सुखतीर्थ का जीर्णोद्धार करूंगा। और आज सुखतीर्थ इतना बड़ा तीर्थ कहलाने लगा है जिसकी महिमा भागवत में, पुराणों में मिलती है। सुखतीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए स्वामी जी कई राष्ट्रपति, कई प्रधानमंत्री, कई गवर्नर महोदय को सुखतीर्थ में लेके आए और सुखतीर्थ वह स्थान है जहां ऋषि सुखदेव जी ने गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा पहली बार सुनाई थी। आज उस वट वृक्ष पर तोता और तोती के रूप में संत विराजमान रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उस वट वृक्ष के नीचे अनेकों भागवत कथाएं लगातार चलती रहती हैं। पूरे देश से विश्व का कथावाचक संत ऐसा नहीं है जिसने स्वामी कल्याण देव जी के सानिध्य में सुखतीर्थ के वट वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत कथा ना कहने का सौभाग्य प्राप्त किया हो। अर्थात अधिकतर संतों ने वट वृक्ष के नीचे कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त करा। स्वामी जी का मेरे पे भी बड़ा सानिध्य रहा। जब वे मुझे कान पकड़ के, डांट के, फटकार के, प्यार से समझाया करते थे और ये चाहते थे कि मैं भी इस भारत के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं। आज जो मैं छोटा मोटा काम व्यापार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से कर पा रहा हूं,
ये सब स्वामी कल्याण देव जी के श्री चरणों का प्रताप है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। भारत सरकार ने स्वामी कल्याण देव जी को पद्म श्री एवं पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित करा, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। स्वामी जी के लिए पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बनाना, शुगर मिल खुलवाना, महाविद्यालय बनवाना, हवन करवाना, अस्पताल बनवाना, गौशालाएं बनवाना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। स्वामी जी का सदैव एक ही धर्म था कि गरीब की सेवा करना, गरीब को अपने दिल से मिला के रखना, गरीब के दुख दर्द को अपना समझना। स्वामी जी का जो सानिध्य मुझे मिला, वे मुझे भी कई बार अपनी साथ ले गए। जैसे माता वैष्णो देवी बोर्ड की मीटिंग में मुझे जम्मू और कश्मीर में स्वामी जी के साथ जाने का सौभाग्य मिला। जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसका अन्न ग्रहण करते थे। कभी भी वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े उद्योगपति के घरों का भोजन नहीं करते थे। मैंने स्वामी जी को देखा कि स्वामी जी बेहद समय के पंक्चुअल, खराब तबीयत होने के बावजूद भी गर्मी, सर्दी, बरसात में एक कर्म योद्धा की तरह काम करते थे। उनका हर काम भगवान के उस रूप को समर्पित होता था जिससे दूसरों को राहत मिलती हो, जिससे दूसरों को आराम मिलता हो। स्वामी कल्याण देव जी की बनाई हुई संस्थाओं में सभी मुख्य संस्थाएं हैं, परंतु सुख तीर्थ का आश्रम सबसे प्रमुख है। और आज सुख तीर्थ के इस आश्रम में सभी वे प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक आम जनजीवन के लिए भक्तों को आवश्यकता होती है, संतों को आवश्यकता होती है, कथावाचकों को आवश्यकता होती है, या ये कहिए कि धर्म के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे सभी चीज़ें वर्तमान समय में श्री सुखदेव आश्रम सुख तीर्थ में उपलब्ध हैं। स्वामी कल्याण देव जी द्वारा ये एक ऐसा माइलस्टोन बनाया गया है जिस संस्थान में सभी प्रबुद्ध लोग आते रहे हैं, आते रहेंगे और वर्तमान में भी आते हैं। और स्वामी जी के सानिध्य में सुख तीर्थ में जो जीर्णोद्धार हुआ, जो गंगा की धारा वहां पे बह रही है, जो समय समय पे वहां भागवत कथाएं होती हैं, मेले लगते हैं, योग शिविर लगते हैं, वह सब स्वामी कल्याण देव जी की ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। 3 युगों के युग दृष्टा अर्थात 1800 सदी, 1900 सदी और 2000 सदी के युग दृष्टा स्वामी कल्याण देव जी रहे। उनके अंदर जो देश धर्म, जो गंगा की सेवा, आंखों की रोशनी दिलाने के लिए गरीब के प्रति संकल्प था, वह आज के युग में बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने महसूस करा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी स्वामी जी के पास गया तो स्वामी जी सदैव उस आगंतुक का मुस्कुराकर, प्रसाद देकर उसके दुख दर्द को दूर करते थे।
और वे सदैव वास्तविक जीवन में विश्वास रखते थे। कभी भी मनगढ़ंत बातों में ज्योतिषाचार्यों की तरह किसी बात को बताने में कम विश्वास रखते थे। उनका ज्यादा विश्वास कर्मवादी होने में था। अनेकों बार मुझे उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में अनेकों काम बताए और जिन्हें मुझे गौरव करने का सौभाग्य मिला। मुझे स्वामी जी के साथ अनेकों मंत्रियों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ जाने और बुलाने का मौका मिला, लेकिन सदैव स्वामी जी केवल कर्म योगी बनने की शिक्षा देते थे। कोई भी उनसे जब मिलता था तो अपनत्व का एहसास करके जाता था। वैसे तो स्वामी जी का कर्म क्षेत्र पूरा देश रहा, फिर भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में उनके विशेष कार्य रहे। उन्होंने कभी भी किसी को बेइज्जत नहीं करा, अर्थात स्वामी जी ने सदैव सभी को सम्मान दिया, प्यार दिया और आने वाले व्यक्ति के अंदर कर्म योद्धा बनने की ललक जला के उसका सम्मान किया। मुझे एक बार टी सीरीज के श्री गुलशन कुमार जी के पिता जी को लेकर स्वामी जी के पास जाने का मौका मिला। उस समय प्रसिद्ध गायक लखा भी स्वामी जी के दर्शन पाकर गदगद हो गए। अनेकों राज्यपालों के साथ साथ भारत के अनेकों एम्बेसडर स्वामी जी से आशीर्वाद लेने आते थे। स्वामी जी जो जिसको कहते थे वह बात सदैव पूरी होती थी और स्वामी जी ने कभी आराम नहीं करा। सदैव अपने पत्रों का अध्ययन करना, बिना चश्मा लगाए अंतिम सांस तक स्वामी जी कर्म योद्धा के रूप में कर्म करते रहे। मुझे अंतिम बार 13 जुलाई 2004 में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आशा ही नहीं, ये विश्वास रखता हूं कि आज मेरे पे जो भी कुछ है वो परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी कल्याण देव जी की कृपा है। उनकी कृपा को आगे बांटना, उनकी कृपा को आगे चलाना, उनकी कृपा को मुझे जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य YouTube चैनल के माध्यम से मिल रहा है। मैं आशा ही नहीं, विश्वास रखता हूं कि अनेकों संतों ने जो शिक्षा वीतराग स्वामी कल्याण देव जी से प्राप्त करी, उस शिक्षा को वो आगे बढ़ाएंगे और इस भारत देश को विश्व गुरु की श्रेणी दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार, शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग
सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।